बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भक्तों, आपके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मनुष्य अपने धर्म पथ से भटक गया है और उसे यह नहीं ज्ञात है कि जो भी शरीर मिला है आपको, ये परमात्मा का घर है। इसको सुरक्षित रखना और इसके अंदर की जो सफाई है उसे शुद्धता से रखना। ये बॉडी स्ट्रक्चर है ना, जब इसके अंदर मलबा भरा होगा, कचरा भरा होगा, तो आप बताइए परमात्मा का निवास होगा कहाँ? इसमें यह ही मल नहीं है, वासनाओं का मल, दूसरों के प्रति घृणाओं का मल, सभी कुविचारों का मल आपके इस शरीर में विराजमान है। जब तक आप इस परमात्मा के घर को अच्छी तरह से साफ नहीं करोगे, तब तक इसमें परमात्मा विराजमान नहीं होंगे। क्योंकि चाहते हैं आप कि हमने इतना कर्म किया, इतने यज्ञ किए, इतने भंडारे किए, इतना हमने दान दिया, हम संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, अनन्य बातें हैं, उसको आप अहंकार के रूप में स्वीकार करते हैं। आपने कभी यह नहीं सोचा कि जो भी कृत्य किया जा रहा है ये सब उस परमात्मा की ही कृपा है। ये कुविचारों का जो कचरा आपके हृदय में बसा हुआ है, जब तक यह साफ नहीं होगा तब तक मेरे श्री हरि आपके हृदय में विराजमान नहीं होंगे। क्योंकि वो चाहते हैं आपके इस स्ट्रक्चर की शुद्धता, पवित्रता। ये बाहर से साबुन से धोने से साफ नहीं होगा, उस परमात्मा रूपी अंश का नाम चिंतन करने से ही इसका मल साफ होगा। इसलिए मेरे प्रिय सज्जनों, आप दुनिया को भुला करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन ध्यान किया करें। तभी आपके भाग्य में कुछ सफलताएं हासिल लगेंगी। मेरे प्रिय भक्तों, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें परमात्मा के अधीन हो जाना चाहिए। क्योंकि आप अपने जबरदस्ती चलाते हैं तो परमात्मा भी आपके आगे आगे दौड़ते हैं, उन्हें भी कष्ट देते हैं आप। एक किसान था, उसने बहुत सारी खेती अपने आप खाद बीज लगा करके तैयार की, फसल लहलहा रही थी। और दूसरा किसान, उसने आलस्य में पड़ा रहा कि अरे हमें तो देगा तो भगवान देगा। तो जाकर के उसने जब फसल को काटा, पक गई, तो रात भर ढुलाई की कि इसके खेत से मेरे पास आ जाए। इस बात को नारद जी से जाना कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे,
तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे खेत में कितना अन्न होगा? कि भाई तेरे मन में जो विचार है उसको समझ ले कि इसमें 100 मन गल्ला होगा। तो उसने कहा कि नारद जी, आपकी बात सत्य होगी क्या? अरे भाई, अगर तुझे विश्वास है तो अवश्य पूरी होगी। नारद जी चले गए। उसने क्या काम किया कि इतना तो नारद जी कह ही गए हैं कि 100 मन तो होगा ही होगा। अब पड़ोसी के खेत से मैं चुरा करके अपने खेत में क्यों ना इकट्ठा कर लूं, क्योंकि जितना बाहर से खींच करके ले आऊंगा उतना बढ़ करके मेरे पास अन्न होगा। रात भर उसने उस नाज को, लांक को वहां पर अपने खेत में ढोया, और जब निकासी की गई तो उसमें 100 ही मन हुआ। मेरे प्रिय भक्तजनों, तब फिर भ्रमण करते हुए नारद जी वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि नारद जी, आपकी बात मिथ्या है, झूठी है। अरे क्यों भाई? अरे मैं तो उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही अपनी वाणी को पेश करता हूं। उनका जैसा आदेश हुआ मैंने वैसा कह दिया। इसमें मिथ्या क्या है? कि आपने 100 मन गल्ले के लिए बोला था, तो बताइए कितना हुआ? कि 100 ही मन तो हुआ है, तो इसमें झूठी क्या है? अरे महाराज, झूठी नहीं है। मैंने रातों भर उस पड़ोसी के खेत से लाख को रात भर ढुलाई की थी। जब आपका बात सत्य होता तो 100 मन तो वो था, और जो मैं रात भर ढोया है वो अलग से होता था, कम से कम 200 मन होता। आप हमारी बात को मिथ्या करना चाहते हो, क्योंकि आपके हृदय में छल कपट द्वेषता भरी हुई है। आप दूसरे का माल हड़पना चाहते हैं। जो मेरे अधीन हो जाता है, परमात्मा कहते हैं कि जो मेरे अधीन हो जाता है तो उसके कार्य को कोई और नहीं, मैं स्वयं ही करता हूं। और तूने अपने ऊपर ले लिया कि मैं कर रहा हूं, मैंने चोरी की है, तो ज्यादा हो जाएगा? नहीं, तूने रात भर इधर को ढोया और मुझे रात भर ढोते ढोते इधर से उधर को हो गया। न आया न गया, तूने मुझे रात भर परेशान किया है। तो मेरे प्रिय भक्तों, आप अपनी करनी को संभालें, दूसरे के माल का हरण करना न सोचें। हम किसी को दुख स्वयं नहीं देते, अपने आप को दुखों के दंदल में फंसा लेते हैं अपने मन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। सदकर्म करोगे तो सदगति प्राप्त होगी, परमात्मा को प्राप्ति होगी। आप परमात्मा के सच्चे भक्त बन जाओगे अगर उनको समर्पण भाव से आपने समर्पितता कर दी तो। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, आप परमात्मा का चिंतन करें, मनन करें, भजन करें, लेकिन मन के अंदर से सभी द्वेषों को दूर कर लें। बोलिए गोविंद भगवान की जय।